हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने 32 क्वेश्चन डिस्कस किए। इस वीडियो में कुछ 20-25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से इस चैप्टर में 55 अप्रॉक्स क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत वैल्यूबल है, जैसा मैं आपको पार्ट 1 वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब टाइम को ज़्यादा इन्वेस्ट न करते हुए अभी बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 33 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको क्या करना है, द वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम टाइम में भी बहुत देखने को मिलते हैं। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आपके माइंड में आ रहा होगा मैं 3 बार क्यूब कर लेता हूँ, मतलब 2.3 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस कर दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा, ऐड। इतना टाइम नहीं लगता, इतना टाइम नहीं लगता, बहुत ही आसान है। देखो, ये दिख रहा है आपको, इसको भी क्यूब बना दो। क्यूब कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से। इसको आप ऐसे लिख दोगे, 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.3 का होल क्यूब अपॉन, यहां देखो 2.3 का होल स्क्वायर और प्लस 0.69 और इधर लिख दोगे 0.3 का होल स्क्वायर। काम बन गया, बात खत्म। कैसे, देखो, ये हो गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म क्या होता है? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बढ़िया। तो अभी आप क्या देखोगे कि यह आपका, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 2ab नहीं, ये ab बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 2.3 का मल्टीप्लाई 0.3 से करोगे तो 0.69 आपको मिलेगा। तो अब एक बात बताओ, ये वैल्यू इससे कट गई, आंसर क्या है, a माइनस बी। और a की वैल्यू क्या है आपके पास, 2.3, और b की वैल्यू क्या है, 0.3। माइनस कर दो, आंसर 2 आ गया। तो ये तो मैंने कैलकुलेट किया है, जब थोड़ा सा टाइम लगा, आपको लगा होगा क्यूब करके आसान हो जाता है, नहीं, ये मैंने सॉल्व किया है। अगर आप इसको डायरेक्ट देखते तो आपको a और b डायरेक्ट ही प्लस कर देने थे, वहीं से आपका आंसर आ जाता। प्लस नहीं, माइनस कर देने थे, ठीक है ना। अगला देखो, यहां पर भी देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आइडेंटिटी बताओ। ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो नीचे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू यही बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको माइनस कर दो, डायरेक्ट आंसर बताओ, डायरेक्ट। अब देखो 0.03 और 0.007 को प्लस कर दो, तो आप जब इनको प्लस करोगे तो 7 और 3 10 की 0 आंसर लगा 1 2, 0.02 बोले तो आंसर बी सही है। सॉल्व करते बेवजह, ऐसे क्वेश्चन बैंक में भी पूछे जाते हैं, बट वो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको आइडेंटिटी इसलिए याद होना बहुत जरूरी है। द फैक्टर ऑफ दिस, इसको कैसे एलिमिनेट करोगे, बहुत आसान है। कैसे करोगे, एक बात बताओ, आपको पहले तो ऑप्शन देखने हैं। देखो ए एक्स वन की फॉर्म में है सभी ऑप्शन। आप ऐसा करो, इसको ए स्क्वायर रहने दो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। चेक करो, तीनों जब यहां तीनों जो टर्म है वो पॉजिटिव के हो जाएंगे अगर आप माइनस बाहर ले जाओगे। अब इसको आप ना ऐसे लिख सकते हो, ये देखो ध्यान से, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, चेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी और ए प्लस बी, हो गया आंसर। मैच कर लो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, और आपका आंसर आ चुका है। देखो, पहला वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ऑप्शन सी सही है, चेक कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36, द फैक्टर ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसके फैक्टर आप कैसे निकालोगे। अब एक बात बताओ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, इसको भी खाली छोड़ दो, इसको 5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में क्या आता है, प्लस 2ab आता है ना, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है, 5। अब एक बात बताओ, ये कितना हो गया, 5 2 जा 10x स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहां तो आपके पास एक ही एक्स स्क्वायर है, और यहां आपको कितने चाहिए, 10x स्क्वायर चाहिए। तो आप ऐसा करो, इसमें इसमें 9x स्क्वायर ऐड भी कर दो और 9x स्क्वायर माइनस भी कर दो। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब x स्क्वायर की पावर स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 25, आपने इसमें 9x स्क्वायर ऐड कर दिया और 9x स्क्वायर माइनस भी कर दिया, जिससे x स्क्वायर और 9x स्क्वायर कितना बन जाएगा, 10x स्क्वायर बन जाएगा। ये वाली बात क्लिक करी ना कि नहीं? तो यहां से x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर
प्लस 25 इस पूरे को सॉल्व करेंगे अलग, और माइनस का 9x²। क्लियर है ना भाई? अब देखो इसको मैं इस तरीके से तोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर। आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं, जबरदस्ती नहीं, ठीक है ना? अब देखो a² माइनस b² की आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी, ऑप्शन चेक कर लो, जौन सा मैच कर रहा है वही ठीक है। x² प्लस 3x प्लस 5, x² प्लस 5x माइनस 3x, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें क्या करना है? हमें इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है ना? तो फैक्टराइज आप किस तरीके से करोगे? देखो आपको ना कुछ सिमिलरिटी ढूंढनी पड़ेगी। देखो यहाँ x² आपके पास है, 4y आपके पास है, और 4xy आपके पास है। इन तीनों में एक सिमिलरिटी है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x का होल स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, आपको ये लेना पड़ेगा, इसको लिख सकते हो आप 2y का होल स्क्वायर। तो ये a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। देखो 4xy, 2 जा 4xy, तो इन तीनों को, इसको इसको और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद इसको देखो प्लस 4y और 2x, इन दोनों में से आप क्या करो? आप x माइनस 2y का होल स्क्वायर बनेगा ना, तो आप ऐसा करो कि पहले 2x को लिख दो, पहले 2x को प्लस 4y को माइनस 8। अब आपने क्या किया? इसमें आपने होल स्क्वायर बना दिया। होल स्क्वायर कैसे बना दिया? x माइनस 2y का होल स्क्वायर, यहां माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2y, और ये माइनस 8। अब ये एक फॉर्म बन गई, एक आइडेंटिटी बन गई। देखो ध्यान से, इसको आपने a मान लिया तो a² माइनस 2a माइनस 8। क्या कहते हो? बात समझ में आई कि नहीं आई? a² माइनस 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तोड़ दोगे। तोड़ने के बाद 4 दूनी 8 ना, तो माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8, ए कॉमन ले लोगे, a माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लोगे, a माइनस 4, तो a माइनस 4 और a प्लस 2, और a की वैल्यू क्या थी? x माइनस 2y माइनस 4 और x माइनस 2y प्लस 2। ऑप्शन देख लो, बस आपका आंसर आ गया, x माइनस 2y माइनस 4, x माइनस 2y प्लस 2। ए ऑप्शन सही है, 37 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना? समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? 38 देखिए, द फैक्टर ऑफ दिस, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो आपने 3.4x 2.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, क्वेश्चन नंबर 5 देखा होगा। वहां पर करते समय इसको हमने आपको बताया हुआ है कि इसमें आप ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हो। मींस व्हाट? आप x की वैल्यू कुछ पुट करके देखते हो, पहले 1 फिर -1 फिर 2 फिर -2, इस तरीके से। तो एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू 1 रखूं तो 1 और 6 7 से 7 कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, वहां नहीं है, यहां पर भी है। तो अब हमारे पास ये 3 आंसर में से कोई एक आएगा। अब एक बात समझो, अब 2 भी रख के चेक कर लेते हैं, क्योंकि 2 अगर आना होगा तो ये आ जाएगा, फिर 6 रख के चेक कर लेंगे। देखो जब 2 रखोगे तो 2 की पावर 3 कितना होगा? 8, और ये 6, और ये 7 2 14, 8 बचा 14 माइनस 14। ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना? अगर आप बड़े वाले तरीके से जाना चाहते हो तो x माइनस 1 से इसे डिवाइड कर देना, और ये दो फैक्टर आपके निकल के आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, द एक्सप्रेशन ऑफ दिस कैन बी फैक्टराइज्ड एज, इसको हमें फैक्टराइज्ड करना है। कैसे करोगे? एक बात बताओ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, चेक करो, x² का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपने 10th में पढ़ोगे, मैं आपको 10th एज्यूम कर गया, आप 10th में पढ़ोगे या फिर अभी पढ़ लो। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब एक बात बताओ, प्लस 2xy को आप लेफ्ट में ले आओ, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू x² प्लस वाई स्क्वायर। इसकी ये आइडेंटिटी बना दी मैंने। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर ये और ये सिमिलरिटी है या नहीं है? मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां आपने x² का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर लिखा, चेक कर लो। तो लेफ्ट में आप यहां क्या पुट करोगे? x की जगह x², y की जगह 2, और x की जगह x² और y की जगह 2। क्या कहते हो?
ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, तो a माइनस बी और a प्लस बी। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ए ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 40, इफ दिस माइनस दिस इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब खोल दो, a माइनस बी का होल क्यूब खोल दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दो, मल्टीप्लाई कर दो और कंपेयर कर दो। कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस पूरे को सॉल्व करके आपका 8y स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। बहुत बड़ा है, प्रोसीजर मैंने बता दिया, सिंपल है, आप करोगे तो आंसर मिल जाएगा। अब देखो बच्चे कुछ क्वेश्चन है उनको और कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखो। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे कहा जा रहा है कि अगर 3x की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी के बराबर है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये आइडेंटिटी है, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, इनको पहले प्लस करके बताओ। आपने पता है ना ये आइडेंटिटी है, पिछले वीडियो में मैं कई बार इसको यूज किया हूं। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी, तो x x x 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब एक बात बताओ, हमें क्या दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है 3x के बराबर है। तो मैं 3x की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी रख दूं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इन तीनों का सम क्या होता है 0 होता है। इन तीनों का सम क्या होता है 0। और मैंने आपको बताया हुआ है अगर इन तीनों का सम 0 आ जाए तो राइट हैंड साइड 0 हो जाता है। तो इसका मतलब इसके राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसका आंसर क्या होगा 0। डिटेल में देखने के लिए पार्ट 1 वीडियो इधर देखिए। ये वैल्यू इसके बराबर है तो बताओ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। एक बात बताओ, x प्लस 1 इधर क्या है मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो इसको डिवाइड कर दो। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, एक्स प्लस 1 से डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और आपका हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 7 माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस माइनस 7x माइनस 7 प्लस 7 और 7x माइनस प्लस 7 माइनस, तो यहाँ पर माइनस 14। देखो रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, पहली बात तो ये है, या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। चलो जो भी है, अब आपको बोल रहा है कि इसकी वैल्यू जो भी है वो इसके साथ कंपेयर कर दो आप। तो जब कंपेयर करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7, सॉरी सी। तो यहाँ देखो ए की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है 1 1 1 1, हमें ए की वैल्यू 1 चाहिए। बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू कितनी है 7। तो 7 और 1 8 में से 4 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 4, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इफ दिस इज डिविजिबल बाय दिस देन द वैल्यू ऑफ के। बताओ अगर इससे इसको डिवाइड करोगे तो के की क्या वैल्यू आएगी। तो आप इसको x बराबर -1 रिमाइंडर थ्योरम से कर दो, x प्लस 1 बराबर 0 रखो, x की वैल्यू -1 निकालो और x की जगह पुट कर दो। तो x की जगह -1 पुट करोगे तो -1 की पावर इवन है प्लस 1 आएगा, -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, -1 इंटू 2 -2 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो -1 प्लस के इक्वल्स टू 0, के की वैल्यू आ जाएगी 1, तो के का आंसर क्या होगा 1। अगला देखो, इस डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्कूल में, विद्यालय में पूछ लिया जाता है, पढ़ना इस क्वेश्चन को। इस डिवाइडेड बाय दिस सेम तरीका अपनाना है, यहां पर भी x प्लस 1 बराबर 0, x की वैल्यू -1 पुट कर दो, -1 की पावर 51 प्लस 51। तो देखो नेगेटिव की पावर क्या है ऑड, तो आंसर माइनस में आएगा, -1 प्लस 51 कितना आ गया 50। तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहे हैं इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन a। अगर x प्लस ए इसका फैक्टर है, इसका मतलब बात समझना, अगर ये इसका फैक्टर है इसका मतलब ये होता है कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये होता है कि यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू को उठाकर अगर आप यहां x की जगह पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। मतलब देखो x की जगह -a पुट कर दो तो -a की पावर 4 और -a का स्क्वायर
और -a-6a। अब सॉल्व करो, a की पावर 4, a की पावर 4 कितना होगा, a की पावर 4, और नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये -a² हो जाएगा प्लस का a², और a² इंटू a² माइनस a की पावर 4, ये हो जाएगा -3a और ये हो जाएगा -6a। ठीक है, तो अब ये इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि अगर फैक्टर है तो आंसर 0 आना चाहिए। इससे ये कट गया और ये हो जाएगा -9a इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और आपसे a की वैल्यू ही पूछ रहा है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इज अ फैक्टर, सेम x -1 बराबर 0 रखो, x की वैल्यू 1 लो, इसको उठा के पटक दो, 4 + 3 - 4 + k इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू -3, k की वैल्यू -3। अगर कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे का फैक्टर है, इसका मतलब उसमें जो x की वैल्यू निकलेंगी वो दूसरे वाले में पुट करने से आंसर 0 देंगी, ये आपको पता चलना चाहिए। इफ x + 2 and x - 1 आर द फैक्टर देन m and n आर। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको आना चाहिए। देखो सेम तरीका है, x + 2 से x की वैल्यू क्या आएगी, -2, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 1। एक बार तो 1 रख दो और एक बार -2 रख दो, ठीक है ना। चलो रखो, जब -2 आप यहां रखोगे तो -2 का स्क्वायर क्यूब कितना हो जाएगा, -8, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 10 चौके 40। जब यहां रखोगे तो -2m + n इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका -2m + n और प्लस का 32 उधर जाके माइनस का 32। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपने 1 रखा, जब आप 1 रखोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 + 10 + m + n इक्वल्स टू 0, m + n बराबर -11, और एक ये हो गया और एक आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप ऐसा करो, यहां से n की वैल्यू निकालो, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी आपकी यहां से -11 - m, तो यहां n की जगह रख दो, तो -11 - m और -32, -2m -m -3m, और माइनस का 11 उधर चला जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, तो -3m, और ये हो जाएगा माइनस का 22। तो यहाँ से तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कहीं मिस्टेक कर दी है। x + 2, x की वैल्यू -2 निकाली, -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, और 10 चौके 40, -2m + n इक्वल्स टू 0, 40 में से 8 घटाओगे तो 32, प्लस का 32 इधर जाके माइनस का 32, -2m + n, ये तो सही है। x की वैल्यू 1 रखो, तो ये हो जाएगा 10 और ये 11 हो जाएगा, ठीक है। m + n बराबर -11, ये भी सही है, मिस्टेक कहाँ हो गई। तो आपने n की वैल्यू निकाली -11 - m, और n की जगह रख दिया -11 - m, और माइनस का 11 उधर जाके प्लस का 11, ये ओके, यहाँ 1 आएगा, अब ठीक है। तो ये आपका माइनस से माइनस कट गया, 3 से 7 टाइम्स, m की वैल्यू हो जाएगी 7, तो m की वैल्यू 7 है भाई, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। अब बोल रहा है इफ f of x be a polynomial such that this is equals to 0 then a factor of f of x is, बहुत सिंपल है। अगर इसको रखने से आंसर 0 आता है, x की वैल्यू अगर हम -1/2 रखते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है, इसका मतलब ये इधर जाएगा 2x बराबर -1 इधर आएगा 2x + 1, तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या कहते हो, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 49, देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें क्या करना है, when this is divided by this, अगर हम px को gx से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा rx ये आएगा, तो वैल्यू ऑफ a और b हमें बताना है। देखो सिंपल सी बात है, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसे इसके साथ कंपेयर करेंगे और वहां से a और b की वैल्यू निकालेंगे। अब डिवाइड के लिए स्पेस चाहिए, तो स्पेस उधर ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपको क्या करना है, x² - 2x - 3 से डिवाइड करना है x³ - 2x² + ax - b को। वीडियो में बराबर दिखाई दे रहा है ना, ओह थोड़ा सा b दिखाई दे रहा है। चलिए, तो x से x³ को डिवाइड करोगे x², और ये हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा माइनस का, जब x³ और माइनस का 2x² प्लस माइनस कैंसिल कैंसिल। अब देखिए आपके पास क्या बचा, आपके पास ax - b बच गया। जब आप
कंपेयर करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और 9। अब आप क्या करोगे कि x का -3 में मल्टीप्लाई करोगे तो -3x भी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो ध्यान से। पहले आपने एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को डिवाइड किया, एक्स का मल्टीप्लाई किया, एक्स का -2x में भी और एक्स का -3 में भी, तो -3 में करोगे -3x, ये वैल्यूज तो कट गई और ये हो गया आपका 3x प्लस ए एक्स माइनस बी। तो इसको आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिख दोगे, इसमें से x कॉमन ले लो तो a प्लस 3 और माइनस बी। अब इसको कंपेयर करो x माइनस 6 के साथ जो हमें दे रखा था रिमाइंडर। तो यहां देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ है a प्लस 3, तो a प्लस 3 बराबर 1 और माइनस बी बराबर -6, तो b की वैल्यू तो होगी 6 और a की वैल्यू होगी 1 में 3 घटाओगे -2 और 6, -2 और 6, सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, बहुत आसान है। वन फैक्टर ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, द अदर फैक्टर। हमें एक फैक्टर तो इसका दे रखा है, दूसरा निकालना है। क्या करोगे, क्या करोगे, ऐसा करो, चलो सुनो, ये x की पावर 4 है ना, इसको आप ऐसे लिख दो, इसको आप ऐसे ही रहने दो। चलो 20 के फैक्टर निकालो। 20 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 4 जा 20 ना, तो इसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 20। अब इसमें से जब x की पावर 2 कॉमन लोगे तो आपका क्या आएगा, x की पावर 2 कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब यहाँ आप माइनस का 4 कॉमन लेगोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक फैक्टर तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। ए ऑप्शन सही है। If x minus 1 is a factor of the polynomial f of x but not of g of x, x minus 1 फैक्टर है f of x का, f of x का मतलब x की वैल्यू 1 रख दें f of x में तो आंसर 0 आएगा, लेकिन g of x में 0 नहीं आएगा। तो बताओ कौन सा सही है, पहला सही है या दूसरा सही है या तीसरा सही है या चौथा सही है। एक बात बताओ, अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो x की वैल्यू 1 रखने से आंसर 0 आता है, तो क्या यहां रखने से 0 आएगा? मतलब इस तरीके से समझो, g ऑफ x का नहीं है, लेकिन g ऑफ x का नहीं है और f ऑफ x का है। मतलब f ऑफ x में अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 0 आता है, लेकिन g ऑफ x में 0 नहीं आता है। तो क्या यहां से आंसर 0 आएगा? नहीं। क्या यहां से आएगा? नहीं। क्या यहां से आएगा? नहीं। लेकिन यहां से इट मस्ट बी अ फैक्टर। x माइनस 1 किसका फैक्टर होगा? इसका नहीं होगा, केवल इसका फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 यहां रखेंगे तो ये f ऑफ x 0 और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो आंसर 0 ही आता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर n प्लस a। अगर ये वैल्यू इसका फैक्टर है तो कब होगी? फैक्टर का मतलब आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू -1 यहां रख दें तो आंसर 0 आना चाहिए। तो x की वैल्यू -1। तो अब एक बात बताओ, n अगर ऑड होगा जब भी तो इसका आंसर माइनस आएगा और -1 से +1 कट के आंसर 0 आएगा। तो n ऑड होना चाहिए, n मस्ट बी एन ऑड नंबर, नेगेटिव नहीं, इवन नहीं, पॉजिटिव नहीं, ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड इंटीजर होना चाहिए। क्लियर ना भाई? जब भी x + 1 इसका फैक्टर होगा। कुछ और क्वेश्चन रह गए, देखिए आगे 53 वाला। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोल रहा है अगर ये इसका फैक्टर है तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो सेम वही तरीका अपनाना है कि इससे आपको ये डिवाइड करना है और लास्ट में जाकर जो रिमाइंडर आएगा उसे इक्वल्स टू 0 रख देना और वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। ये रहा होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना। डिवाइड करना है सिंपली, इससे इसको डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसे इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू मिल जाएगी। अगला देखिए, इफ 3x - 1 की पावर 7 इक्वल्स टू दिस देन a7 a6 प्लस, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। एक बात बताओ, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी है क्या? है। यहां x आ रहा है और वहां x नहीं है, तो ये और ये एक जैसा कब होगा? जब x की वैल्यू 1 हो जाए। अगर 1 हो जाएगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बात समझ रहे हो ना। अगर x की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो ये सेम एज इट इज, ये और ये एक जैसा रहेगा। तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो दोनों में, तो जब यहां पुट करोगे तो 3 एकम 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2, तो 2 की पावर 7 और यहां बचेगा a7 प्लस a6 प्लस a1 प्लस a0। बात समझ रहे हो ना, x की वैल्यू 1 रखने से हट जाएगा x, और 2 की पावर 7 कितना होता है? 128, तो इसलिए इसका आंसर कितना देगा? 128। अगला देखो, इफ बोथ x - 2 एंड x - 1/2 आर द फैक्टर ऑफ दिस,
अगर ये दोनों नंबर इसके फैक्टर हैं तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? आप एक बार x की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ, जब 2 पुट करोगे तो आपका क्या आएगा, 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4p, और यहाँ कितना हो जाएगा और 10, और ये r ही रहेगा। और अगर आप x की वैल्यू 1/2 पुट करते हो तो p/4, 5/2 और r। अब आपको ये बताना है, अच्छा एक बात बताओ, इनको आप बराबर भी रख सकते हो, क्यों रख सकते हो ना, बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, तो दोनों से आंसर 0 आएगा। तो एक बात बताओ, जब आप इसको सॉल्व करोगे, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है, बट अभी आप इससे देख लो, मैं दूसरा बता दूंगा। चलो देखो, अब जब मैं ये बोल रहा हूं x की वैल्यू 2 रखने से भी इसका आंसर 0 आना चाहिए, तो इसको जब 0 के बराबर रखोगे, इसको x बराबर 1/2 से भी 0 आना चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी। अब एक बात समझो, जब इसको एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 इधर चला जाएगा, बहुत बड़ा हो गया भाई, लिमिट करो। दूसरा तरीका देखो, अगर ये और ये इसके फैक्टर हैं तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से वो बनना चाहिए, बात खत्म। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई जब करोगे तो x² और -2x और -x/2 और +1। अब इसको सॉल्व कर दो, x² -2 4 -5x/2 +1, एलसीएम ले लो, 2x² -5x +2/2। तो अब एक बात बताओ, इक्वल्स टू 0, तो 2x² -5x +2 इक्वल्स टू 0। तो P और R कंपेयर कर दो दोनों तरफ, देखो यहां P की वैल्यू और यहां R की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये वाली बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है ना। P और R की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी, बात खत्म। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहां माइनस है, -5 और यहां +5 है, ठीक है ना। इस वैल्यू में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब सुनो आगे, अब आपको क्या करना है, इफ x² -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका मतलब है कि x² बराबर 1 और x की वैल्यू +-1, एक बार +1 रख दो, एक बार -1 रख दो, और आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो देखो -1 रख दो, तो x की वैल्यू -1 रखोगे a, यहां हो जाएगा -b, यहां हो जाएगा c, यहां हो जाएगा -d, और ये e इक्वल्स टू 0। तो -b और -d को राइट में ले जाओ, a + c + e इक्वल्स टू b + d। ऑप्शन देख लो, a + c + e बराबर b + d, ये ऑप्शन सही है। इस वीडियो में हमने बचे कुचे 20-25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। पिछली वीडियो में 32 क्वेश्चन किए थे, तो इस तरीके से इसमें 56 क्वेश्चन इन दोनों वीडियोस में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इनके अलावा कोई भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आपको तंग करने की हिमाकत नहीं करेगा। आशा करते हैं दोनों वीडियो आपको समझ में आई होंगी। थोड़ी स्पीड मेंटेन जरूर करिए, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो वीडियो को बैक करके देख लेना, फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। जितने भी क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं उन्हें जरूर करके आंसर देना, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में लिख कर बता देना, क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ, पढ़ते रहिए घर पर, और जो भी जिस भी चैप्टर का कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।